तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे टेरिफाइड सीरीज के सेकंड पार्ट को, जिसे रिलीज किया गया था फर्स्ट पार्ट के 6 साल बाद 2022 में। वैसे तो इस पार्ट को 2020 में ही रिलीज किया जाने वाला था, मगर कोविड के चक्कर में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ये वाला पार्ट पिछले पार्ट से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को कमजोर दिल वाले ना देखें। और इस वाले पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अब अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे आर्ट ने टेरा और डॉन को जान से मार दिया था। फिर एंड में टेरा की बहन विक्टोरिया का चेहरा भी डिसफिगर कर दिया था, मगर सही टाइम पे पुलिस वहां पे आ गई थी, जिन्होंने विक्टोरिया को रेस्क्यू कर लिया था और आर्ट की बॉडी को मुर्दाघर में भेज दिया था। लेकिन वो अभी भी जिंदा था, जहां उसने एक डॉक्टर पे हमला कर दिया था। कहानी उसी मुर्दाघर से शुरू होती है जहाँ वो डॉक्टर इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर रहा था, लेकिन आर्ट ने उसको बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था क्योंकि उसका गला कट चुका है। और जैसा कि आर्ट ने खुद को गोली मार ली थी, इसलिए उसका एक आंख और पीछे का सर डैमेज था। वो पहले पास के एक मिरर पे अपने ओजी स्टाइल में अपना नाम लिखता है, फिर उस डॉक्टर का मुंह एक ऑपरेशन टूल से तोड़ के उसकी आंखें निकाल लेता है और उसका मजाक बनाने के लिए उस आंख को अपने फेस पे लगा के हंसने लगता है। फिर उसने उस डॉक्टर का सर बीच में से चीर दिया और उसका दिमाग बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद वो सारे टूल्स एक बैग में डालता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और बाहर पुलिस भी आ चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया था। यहाँ से निकल के वो एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। आर्ट अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता है, जिसके बाद वो वहीं पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। आर्ट उसमें छपी हुई खबरों को पढ़ के हंस रहा था कि तभी इतने में वो वॉशिंग मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर आर्ट पीछे देखता है तो उसको एक बच्ची दिखाई देती है जो कि दिखने में उसी की जैसी क्रीपी थी। वो दोनों वहीं पे खेलने लगते हैं और जो आदमी इनके सामने बैठा हुआ था उसको वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि ये लड़की सिर्फ आर्ट को ही दिखाई दे रही है। खैर इसके बाद आर्ट वहीं पे तैयार होता है और वहां से चला जाता है, मगर जाने से पहले वो वहां बैठे हुए आदमी को भी जान से मार डालता है। खैर अब यहाँ से कहानी सीधा 1 साल आगे आती है, जहाँ हम सियाना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हैलोवीन फेस्टिवल के लिए अपना कॉस्ट्यूम तैयार कर रही थी। ये ड्रेस इसके ही डैड ने डिजाइन करी थी, जो कि हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब इसके बाद हम सियाना के छोटे भाई जॉनथन और उसकी माँ बारबरा से मिलते हैं, जो कि साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। यही जॉनथन बताता है कि कल हैलोवीन फेस्टिवल में वो आर्ट की जैसी कॉस्ट्यूम पहनने वाला है, जिसकी बात को सुनकर ये दोनों जॉनथन पे भड़क जाती हैं, क्योंकि पिछले साल ही आर्ट ने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया था और ऐसे साइको किलर की जैसी कॉस्ट्यूम पहनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद जॉनथन अपने कमरे में चला जाता है और आर्ट के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगता है। साथ में उसके पास उसके डैड की एक बुक भी थी, जिसमें आर्ट के किए गए सभी मर्डर्स के न्यूज आर्टिकल्स और स्केचेस थे। दूसरी तरफ सियाना अपनी माँ से जॉनथन के बारे में बात कर रही थी कि जॉनथन पागल हो चुका है। वो हमेशा आर्ट के बारे में ही सोचता रहता है और इतना ही नहीं, अब तो वो उसकी जैसी कॉस्ट्यूम भी पहनना चाहता है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं कि आपको उसके कमरे में मरे हुए जानवर मिलेंगे। इस बात पे उसकी माँ कहती है कि उसने अपने पिता को खोया है और बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद सियाना अपने कॉस्ट्यूम को पूरा करके सोने जाती है, मगर उसके टीवी में जो एड चल रही थी वो उसी का सपना देखने लगती है। उसके सपने में एक बच्चा सीरियल खा रहा था जिसमें ढेर सारी ब्लेड और कीड़े थे। तभी आर्ट भी वहाँ पे आके सबको कैंडीज देने लगता है, मगर सियाना को वो एक बॉक्स देता है जिसमें एक जिंदा दिल और ढेर सारे कीड़े थे। वहाँ के लोग आर्ट को देख के काफी खुश हो रहे थे, मगर तभी आर्ट अपने झोले में से एक मशीन गन निकालता है और सभी को गोलियों से भून देता है और एक लड़की को वो जिंदा ही जला देता है, जो कि जलते हुए नाच रही थी। अब सिर्फ सियाना ही जिंदा बची थी, जो कि उस सीरियल के बॉक्स में हाथ डालती है जिसमें उसको वही तलवार मिलती है जो कि उसके कमरे में रखी हुई थी। सियाना ने उस तलवार की मदद से आर्ट की आग को रोक दिया, मगर असलियत में उसके कॉस्ट्यूम में भी आग लग जाती है। सियाना भी तुरंत जाग जाती है और उस आग को उसकी माँ वहाँ आके बुझाती है, मगर ये आग लगी कैसे ये सियाना को नहीं पता, क्योंकि उसके हिसाब
हिसाब से तो उसने कैंडल्स को सोने से पहले बुझा दिया था। बारबरा उसको काफी ज्यादा सुनाती है, जिसके बाद सब वापस से सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ सियाना अपने भाई को सीरियल खाते हुए देखती है, जिस वजह से उसको कल रात वाले बच्चे की याद आ गई, मगर इस सपने के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती। यहाँ से हम आर्ट को देखते हैं, जो कि अपने लिए एक नया वेपन बना रहा था। तभी वही लड़की उस टीवी को ऑन कर देती है, जिसमें वही इंटरव्यू चल रहा था जिसको हमने पिछले पार्ट में देखा था। विक्टोरिया और मोनिका आपस में बातें कर रहे थे और विक्टोरिया की शक्ल को देख के आर्ट हंसने लगता है। विक्टोरिया उसी मैसेकर के बारे में इंटरव्यू दे रही थी, जिसकी बात को सुन के आर्ट को गुस्सा आता है और वो टीवी को फोड़ के वहाँ से चला जाता है। और इसी सीन को हमने पिछले पार्ट में देखा था। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सब कुछ एक बार शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में हमने देखा था कि आर्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू देख रहा था, लेकिन उस टीवी को इसी लड़की ने ऑन किया था। फिर आर्ट उस टीवी को फोड़ के वहाँ से चला गया था, जिसके आगे की कहानी को हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। और पिछले पार्ट में हमने उस मैसेकर की कहानी को दिखाया गया था, जिसका ये इंटरव्यू चल रहा है। खैर, अब हम जॉनथन को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ उसको दो लड़के अपने पास बुलाते हैं। वो उसको एक मरा हुआ रकून दिखाते हैं, फिर एक लड़की के साथ भी मजाक कर देते हैं, ये बोल के कि एक बिल्ली ने अपने बच्चे दिए हैं। लेकिन वहाँ पे बिल्ली के बच्चे नहीं, बल्कि वहाँ पे वो मरा हुआ रकून था, जिसको देख के वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और ये लड़की जॉनथन की क्रश थी। तभी वहाँ मिस प्रिंस भी आ जाती है, जो कि इनको यहाँ से भगा देती है। इसके बाद जॉनथन अपनी क्लास में बैठा हुआ था, जहाँ उसकी क्रश उससे नाराज हो चुकी थी। वो अपनी क्लास से बाहर निकल के पानी पीने जाता है, जहाँ सामने से वही लड़की गुजरती है। जॉनथन उसके पीछे जाता है तो उसको आर्ट और वो लड़की दिखाई देते हैं, जो कि उस मरे हुए रकून के ऑर्गन्स निकाल रहे थे। तभी आर्ट उस रकून की डेड बॉडी को उस पे फेंक देता है, जिसका खून जॉनथन के कपड़ों पे लग जाता है। जॉनथन डर के वहाँ से भागता है, मगर बीच रास्ते में स्कूल की प्रिंसिपल उससे टकरा जाती है। जॉनथन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन प्रिंसिपल उस मरे हुए रकून की डेड बॉडी को देख लेती है, इसलिए जॉनथन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं सियाना अपनी बेस्ट फ्रेंड एली और ब्रुक के साथ बैठ के लंच कर रही थी, जहाँ ब्रुक उन्हें मोनिका के बारे में बताती है कि कैसे विक्टोरिया ने मोनिका की हालत खराब कर दी। ब्रुक ये बात काफी ज्यादा डिटेल में बता रही थी, जिसे सुन के सियाना की हालत खराब हो जाती है। वहीं जॉनथन भी घर पे पहुंच गया था, जहां एक ऑफिसर उनके घर पे आया था उसी रकून के बारे में बात करने के लिए। ये बात सुन के उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा होती है और जॉनथन को उसके कमरे में जाने के लिए बोलती है। जॉनथन उसको असली बात बताने की कोशिश भी करता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। इधर सियाना एली के साथ अपने कॉस्ट्यूम के लिए नए विंग्स लेने के लिए एक शॉप में जाती है, क्योंकि उसके बनाए हुए विंग्स तो जल चुके थे। दोनों शॉप के अंदर जाती है, लेकिन एली को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ वो आर्ट से टकरा जाती है। सियाना भी अपने विंग्स ट्राई कर रही थी, मगर तभी वहाँ पे आर्ट आ जाता है, जो कि उसको अपनी बत्ती सी दिखा के अनकंफर्टेबल कर देता है। सियाना उसे देख के घबरा जाती है और जल्दी से रिसेप्शन पे चली जाती है, ताकि वो वहाँ से तुरंत पैसे दे के निकल जाए। मगर वो अपना बैग नीचे ही भूल आई थी, जिस बैग को आर्ट लेके आ जाता है और सियाना को दे देता है। सियाना पैसे देने लगती है और आर्ट भी उसके पीछे खड़े होके अलग अलग चश्मे पहन के फनी हरकतें करने लगता है। वो एम्प्लॉय एक बैग लेने के लिए पीछे जाता है और इतने में आर्ट सियाना के पीछे आ जाता है और एक भोपू बजाने लगता है। तभी वो एम्प्लॉय बैग लेके वापस आ गया, जिसे लेके सियाना वहाँ से निकल जाती है। आर्ट भी उसके पीछे जाता है, मगर वो शॉप को क्लोज कर देता है। फिर वो वापस से रिसेप्शन पे जाता है और उस एम्प्लॉय के साथ भी मजाक करने लगता है, मगर वो एम्प्लॉय आर्ट के साथ रूड बिहेव करता है, इसलिए आर्ट भी अपना रूड बिहेवियर दिखाता है। वो उसके मुंह पे एक बोतल मार के फोड़ देता है और फिर उसी बोतल को उसकी आंख में घुसा देता है। फिर वो उसके सर पे एक बड़ा सा नाइफ मारता है और एंड में उसका गला काट के उसको भी जान से मार डालता है। तभी इतने में एक माँ बेटे शॉप में खरीदी करने के लिए आते हैं, मगर शॉप तो क्लोज थी। आर्ट उस एम्प्लॉय का सर पकड़ के एक जगह पर खड़ा हो जाता है, जिसको देख के वो बच्चा सोचता है कि ये कितना असली है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि ये सब हैलोवीन की सजावट का हिस्सा है। खैर, अब घर पहुंच के सियाना जॉनथन के पास जाती है, जहाँ जॉनथन उसको बताता है कि आज उसने
उसने अपने स्कूल में आर्ट और उसके साथ एक लड़की को देखा था। वो उसे अपने डैड की वही बुक दिखाता है जिसमें एक आर्टिकल था, जिससे उन्हें पता लगता है कि इस लड़की का एक कार्निवल में मर्डर किया गया था। साथ ही में इनको इस बुक के अंदर उन सभी लोगों के स्केचेस भी मिलते हैं जिनको पिछले पार्ट में आर्ट ने मार डाला था। इस बुक के एंड में एक लड़की भी थी जिसने अपने हाथ में एक डीमन का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था, और जोनाथन के हिसाब से ये लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद सियाना ही है, और जिस सिर को उस लड़की ने पकड़ा हुआ है वो आर्ट का सिर है। दरअसल इनके डैड को ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से उनको अलग अलग चीजें दिखाई देती थी, और उन सब चीजों को वो इसी बुक के अंदर ड्रॉ किया करते थे। खैर तभी इतने में इनकी माँ भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि सियाना को जोनाथन की हरकतों के बारे में बताती है, जिस बात पे जोनाथन कहता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि आर्ट ने किया था। लेकिन उसकी माँ तो इस बात पे भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जोनाथन सियाना को आज रात हैलोवीन फेस्टिवल में जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जिसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें वही लड़की बैठी हुई थी। तभी आर्ट भी उसकी डोर पे आके ट्रीट मांगने लगा, और एली के कई बार मना करने पर भी वो वहाँ से जाता नहीं है। एली उसके बैग के अंदर रखे हुए हथियारों को देख लेती है, इसलिए वो उसके मुंह पे कैंडीज फेंक के मारती है और डोर को तुरंत लॉक कर लेती है, जिसके बाद आर्ट भी वहाँ से चुपचाप चला गया। अब एली सियाना को कॉल करती है, लेकिन सियाना उसका कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो एक न्यूज देख रही थी, मगर तभी वो न्यूज एंकर सियाना का नाम ले लेती है। सियाना को लगता है कि ये सब उसका भ्रम है, इसलिए वो अपनी दवाई लेके लेट जाती है। अब रात होते ही वो अपनी कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो जाती है और एली को कॉल करती है, लेकिन इस बार एली उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि कोई तो उसके घर का शीशा तोड़ के अंदर घुस चुका था, जो कि और कोई नहीं खुद आर्ट था। आर्ट उसके घर के अंदर बड़े मजे से घूम रहा था, और जैसे ही वो एली को देखता है तो वो एली को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। एली भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन एंड में आर्ट उसको पकड़ ही लेता है और उसको बहुत ही बुरी मौत देता है। सबसे पहले तो वो उसकी आंख में एक लंबा सा कट मारता है और उसके सर के पूरे बाल भी निकाल देता है। फिर वो उसका एक हाथ तोड़ देता है और दूसरे हाथ को बीच में से चीर देता है, मगर एली तो बस दर्द के मारे चिल्ला रही थी। फिर आर्ट वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है, मगर एली अभी भी जिंदा थी। वो अपना फोन उठाने का ट्राई करती है, लेकिन आर्ट फिर से वहाँ आ जाता है और ढेर सारा ब्लीच उस पर डाल देता है। इसी बीच उसकी माँ भी घर पे आ गई थी, जो कि एली को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि आर्ट ने एली को बुरी तरह से काट डाला था, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी एली जिंदा थी, जो कि अपनी माँ को आवाज देती है, और ये पूरा सीन काफी डिस्टर्बिंग था। खैर अब इसके बाद कुछ बच्चे एली के घर पे ट्रीट मांगने के लिए आते हैं, जहां आर्ट एली की माँ का कटा हुआ सर लेके बाहर आता है जिसमें कैंडीज रखी हुई थी। बच्चे भी काफी खुश हो रहे थे कि इतना रियल सर इन्होंने बनाया कैसे। दूसरी तरफ हम सियाना को देखते हैं, जो कि अपनी माँ को बाय बोलने आई थी, जिसके बाद वो उसी हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाती है, और वहीं पे ब्रूक और ब्रूक का बॉयफ्रेंड जेफ उसको ज्वाइन करते हैं। दूसरी तरफ बारबरा जोनाथन को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है और उसे माफी मांगती है क्योंकि आज उसकी वजह से वो हैलोवीन फेस्टिवल में नहीं जा पाया। मगर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उसकी माँ उसके डैड की किताब को भी फाड़ देती है, इसलिए जोनाथन गुस्सा होकर घर से ही भाग जाता है। थोड़ी देर में उसकी माँ को गैरेज से आवाज आती है, जहाँ चेक करने पर वो देखती है कि उसकी गाड़ी को किसी ने पूरी तरह से गंदा कर दिया। उसको लगता है कि ये सब जोनाथन ने किया है, इसलिए वो जोनाथन की ये हरकत सियाना को कॉल करके बताती है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को साफ करने लगती है। मगर गाड़ी के अंदर आर्ट बैठा हुआ था, जो कि बारबरा को शूट करके उसका सर उड़ा देता है। इधर जोनाथन भी भागते भागते उस ट्रक तक पहुंच जाता है जिसमें वही लड़की बैठी हुई थी। वो उसको देख के डर जाता है और उसको अपनी माँ का ख्याल आता है, इसलिए वो अपने घर वापस चला जाता है। घर पहुंच के वो देखता है कि उसकी माँ की डेड बॉडी चेयर पे बैठी हुई थी और आर्ट उसकी माँ को खाना खिला रहा था। जोनाथन वहाँ से भागता है, लेकिन आर्ट उसको भी पकड़ लेता है और एक इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश कर देता है। साथ ही में वो उस तलवार को भी ले लेता है जो कि सियाना के कमरे में रखी हुई थी। दूसरी तरफ सियाना भी पार्टी में मजे कर रही होती है, लेकिन पार्टी के बीच में उसको वही लड़की दिखाई देती है, जिसको देख के वो वहीं पे चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से इन तीनों को वहाँ से निकलना पड़ा। ब्रूक सियाना को उसके घर पे छोड़ने जा रही थी, लेकिन तभी वो लड़की सियाना को कॉल करती है। वो उससे जोनाथन की आवाज में बात करती है और उसे एक कार्निवल में बुला लेती है, ये बोल के कि वो उस कार्निवल में फंस गया है, इसलिए ये तीनों कार्निवल में पहुंच जाते हैं।
सियाना अपने भाई को अकेले ढूंढने के लिए जाती है, जहां वो लड़की सियाना को मैसेज करके एक हॉन्टेड हाउस में बुला लेती है। वही हम जोनाथन को भी देख पाते हैं, जो कि अपने होश में आ गया था। उसके पास में वही लड़की बैठी हुई थी जो कि अपना मेकअप कर रही थी, जो कि कुछ ज्यादा ही सुंदर था, जिसकी सुंदरता को देख के जोनाथन वहां से भाग लेता है। इधर जेफ अपनी गाड़ी से उतर के हल्का होने लगता है, लेकिन अचानक से ही आर्ट उसके प्राइवेट पार्ट को एक चाकू से कई बार स्टैब करके काट डालता है। फिर वो ब्रुक पे भी अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वो आर्ट से बच के एक बाथरूम में पहुंच जाती है, जिस बाथरूम की दीवारों पे ढेर सारा खून लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पे आर्ट ने पहले भी कई लोगों को जान से मारा होगा। खैर आर्ट वहाँ पे आ जाता है, जो कि ब्रुक के मुंह पे एसिड फेंक देता है, जिससे उसका पूरा फेस जल जाता है। फिर वो उसको भी जान से मार डालता है और उसका दिल निकाल के खाने लगता है। इतने में सियाना भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि ब्रुक को देख के रोने लगती है। उसके सामने में आर्ट भी खड़ा हुआ था, जिसके ठीक पीछे जोनाथन भी खड़ा था। सियाना अपने भाई को वहां से भागने के लिए बोलती है और मौका देख के वो आर्ट पे भी अटैक कर देती है, लेकिन आर्ट उसको मार मार के बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो जोनाथन के पीछे जाता है। वो जोनाथन को पकड़ लेता है और उसके फेस पे कई सारे कट्स मारता है, लेकिन सही टाइम पे सियाना वहां पे आ जाती है, जो कि आर्ट के सर में आर्ट का ही बनाया हुआ हथियार मार देती है। दोनों भाई बहन वहां से भागते हैं, लेकिन सियाना अपने भाई को वहीं रुकने के लिए बोलती है और खुद आगे चेक करने के लिए जाती है। लेकिन आर्ट पहले से वहां पे बैठा हुआ था, जो कि जोनाथन को एक चेन से मारने लगता है। सियाना अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और आर्ट उसको भी उस चेन से मारने लगता है। आर्ट से काफी देर तक मार खाने के बाद सियाना को अपने डैड की वो ड्राइंग याद आती है, इसलिए वो उस चेन को आर्ट से छीन के उसी को मारने लगती है। फिर एंड में वो एक रॉड उसके सर में घुसा देती है, लेकिन आर्ट अभी भी जिंदा था। वो सियाना का गला दबाने लगता है, इसलिए जोनाथन आर्ट के पैर से उसकी गन निकाल के उसी को शूट कर देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी अचानक से सियाना को उसकी माँ दिखने लगती है, लेकिन वो भी वही लड़की थी। और अब जाके सियाना को पता लगता है कि उसकी माँ मारी जा चुकी है। वो अपने होश में आती है तो वो जोनाथन को वहाँ से गायब पाती है। दूसरी तरफ आर्ट ने जोनाथन को फिर से बेहोश कर दिया था, और जब सियाना अपने भाई को बचाने जाती है तो आर्ट उसको एक बेसमेंट में धक्का दे देता है। वहाँ पे सियाना को एक गड्ढा मिलता है, जिसमें से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि ये नरक का रास्ता हो। तभी आर्ट फिर से वहाँ पे आ जाता है, जो कि सियाना को उसी तलवार से स्टैब कर देता है और उसको उस गड्ढे के अंदर फेंक देता है। गड्ढे में गिर के वो उसी सपने वाली दुनिया में पहुंच जाती है, मगर इस बार वो एक पानी से भरे हुए कंटेनर में जाके गिरती है। वो उससे बाहर निकलने का ट्राई करती है, लेकिन सांस ना आने की वजह से वो मारी जाती है। अब दूसरी तरफ आर्ट भी जोनाथन का हाथ खा रहा था, और जब जोनाथन को होश आता है तो वो आर्ट को देख के चिल्लाता है, जिसकी आवाज से वो तलवार चमकने लगती है, जिसमें से काइंड ऑफ एक पावर निकलती है। उस पावर से सियाना के जख्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और वो जिंदा होके उस कंटेनर से बाहर निकल आती है। बाहर निकल के वो उस तलवार को उठाती है और सीधा जाके आर्ट का गला उसी तलवार से काट डालती है, और फाइनली यहाँ आर्ट मारा जाता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है, जो कि आर्ट का कटा हुआ सर लेके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि पागल खाने में बंद थी। वो अपने कैबिन में उल्टी कर रही थी, जिसके बाद वो अपने ही खून से दीवारों पे कुछ अच्छे वर्ड्स लिखने लगी। यहाँ पे हम एक अजीब बात देखते हैं कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी और वो उसी कैबिन में अपनी डिलीवरी शुरू कर देती है। उसकी आवाज को सुन के एक नर्स उसको चेक करने आती है, जहाँ वो विक्टोरिया को देख के चिल्लाती है, क्योंकि विक्टोरिया ने आर्ट का सर जन्म दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टेरिफाइड 2 मूवी की पूरी कहानी, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये पूरी मूवी काफी डिस्टर्बिंग है, लेकिन स्टोरी के नाम पे ये मूवी कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को सिर्फ खून खराबा देखना पसंद है तो ही आप इस मूवी को देखना। इस मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा वीक है कि अगर गिनाने बैठ जाऊं तो एक पूरी वीडियो बन सकती है। जैसे कि मूवी की शुरुआत में वो लड़की उस आदमी को नहीं दिखी थी, इसलिए हमें ये लगा था कि शायद वो लड़की सिर्फ आर्ट को ही दिखाई दे रही है, मगर मूवी एंड होने तक उस लड़की को सभी लोग देख पा रहे थे। उस तलवार में भी ऐसा किया था जिससे पावर निकली और सियाना एकदम झांसी की रानी बन गई। विक्टोरिया भी अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और ऐसे ही कई सारे लूप होल्स हैं इस मूवी
के अंदर। इन सभी लूप होल्स को कवर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि हम आर्ट और उस लड़की दोनों को एक सुपर नेचुरल एंटिटी मान लें, जिससे ये सारी कमियां इग्नोर करी जा सकती हैं। सुपर नेचुरल होंगे तभी तो वो सिर्फ उनको दिख रहे थे जिनको वो मारने वाले थे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि उस आदमी को वो क्यों नहीं दिखी थी, क्योंकि मौत तो उसकी भी हुई थी। अब बकवास करने का कुछ फायदा है नहीं, और आर्ट का फिर से कमबैक होगा इसके तीसरे पार्ट में, इसलिए उसकी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ये मूवी कैसी लगी और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, पहला या फिर दूसरा, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। इस वक्त रीच की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।